हर जंगल अपनी कहानी कहता है। कहीं पत्थरों के बीच छुपी होती है एक कहानी, पानी की, प्रकृति की और शांति की। आज मैं आया हूँ देवगढ़ की मारगढ़ कैलाश रेंज के बीच एक ऐसी झील से झूलते जलप्रपात के पास जिसका नाम है कुंट्रू वाटरफॉल। एक छुपी हुई स्वर्ग जहाँ हर पानी की बूंद अपना गीत गुनगुनाती है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग इन द लेमन फोटोग्राफर चैनल। जैसे कि आपको इंट्रो से पता चल गया होगा, हम कुंट्रू वाटरफॉल पे आए हैं। वैसे नाम को सुन के शायद आपको इसका मतलब पता नहीं होगा, शायद मुझे भी पता नहीं है इसका मतलब, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है शायद मेरा, क्योंकि अभी तक मैं पहुंचा तो नहीं हूं, लेकिन आपको इंट्रो दिखा दिया। देवगढ़ से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर है, गाइलो घाटी को होके आता है 2 किलोमीटर, तो चढ़ाने अच्छा घाटी भी है। लेकिन जहाँ पर मैं गाड़ी रखा हूँ वहाँ से एक छोटा सा ट्रैक करके आना पड़ रहा है, जिससे कि एक्चुअल में आपको ये जंगल की महक का एहसास होगा और जो पहाड़ों की ठंडक है उसको आप बिल्कुल भी महसूस कर सकते हैं। वेल, और भी दूर है, शायद 1 किलोमीटर के आसपास ट्रैक तो है ही, लेकिन हाँ, मैं अभी से एक्साइटेड बहुत हूँ और बहुत ही पॉजिटिव होप में हूँ कि मुझे एक अच्छा फ़ोटो मिल सकता है, क्योंकि ये आई थिंक वेस्टर्न उड़ीसा का एक पहला केव वाटरफॉल है। वैसे मुझे तो जितना मैं गूगल पे देखा हूँ उससे तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही शायद होगा, अब जाके वहाँ पर पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ, तो आप भी इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये जर्नी मेरे हिसाब से अच्छा होने वाला है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा। पिछले मैं महीने भर से ट्रैवल वीडियोस बना रहा हूँ, ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट वाला मेरे संबलपुर शहर का लरासरा के ऊपर बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था और अच्छा फ़ोटोज़ भी मिला था। उसी के साथ खंडाधार, कोयलीघुगर, झांझुड़ा, सुंदरगढ़, मैं तो मज़ा लग रहा है सच में बता रहा हूँ ये सब करके। और आज भी इसीलिए देवगढ़ संबलपुर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास है ये जगह, तो सुबह 4 बजे निकल के आ गए हम लोग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लग भी रहा है कि संडे है तो भीड़ हो सकता है। भीड़ होने से पहले हम लोग चलते हैं आगे और फोटोग्राफी की शुरुआत करते हैं। ट्रैक की शुरुआत से ही मैं इन जंगल की वादियों में अपने आप को ढाल चुका था। लंबे लंबे पेड़ और हरे रंग से घिरे जंगल और साथ में सुरीली आवाज लिए बहता पानी, ये एक्सपीरियंस सभी को करना चाहिए। ये ट्रैक इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन कंटिन्यूअस बारिश के कारण थोड़ा स्लिपरी तो था। तो अगर आपका प्लान कभी इस वाटरफॉल के लिए बनता है तो बेशक आ सकते हैं, लेकिन विद अ लिटिल कॉशन। जैसे ही आप ट्रैक कंप्लीट करते हो, सामने नजर आता है एक नेचुरल गेटवे जैसा रॉक आर्क और उसके बीच से बहता कुंट्रू वाटरफॉल। एक केव से बहता वाटरफॉल का दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, इतना सुंदर वाटरफॉल मैंने आज तक देखा नहीं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल येट लीस्ट डिस्कवर्ड इन ओडिशा। मतलब ऐसा लगता है, लुक एट द फॉर्मेशन, इट हैज बीन क्राफ्टेड बाय द नेचर इटसेल्फ। और ये लग भी रहा है कि इट्स अ डोरवे टू द हेवन। क्या बताऊं यार, इस तरह का वाटरफॉल तो बिल्कुल भी मैं नहीं देखा हूँ। डर लग रहा है ये सारा फॉर्मेशन देख के। ये जितने भी फॉर्मेशन है ये एक्चुअली इरोजन हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस वाटरफॉल गिरते 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 शायद इरोजन है, और इस तरफ से तो लैंडस्लाइडिंग हुआ ही हुआ है। और वैसे भी जितने सारे पत्थर हैं ये लैंडस्लाइडिंग के ही नतीजा हैं। तो खैर, अब इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर निकालते हैं कुछ अपना फोटोग्राफी का अपॉर्चुनिटी। कुंट्रू वाटरफॉल के आसपास के डेंस फॉरेस्ट और रॉकी टेरेन्स हैं। ये एरिया मारगढ़ कैलाश रेंज का पार्ट है और सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है कैलाश पैलेस, एक हेरिटेज स्पॉट जो देवगढ़ के रॉयल पास्ट को याद दिलाता है।
अगर आपको याद हो तो ठीक 2 साल पहले मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग भी बनाया था और रात के समय इस पैलेस के साथ एक बढ़िया स्टार ट्रेल किया था। थोड़ी देर रुकने और वॉक अराउंड के बाद मैंने अपने फोटोग्राफी का सिलसिला शुरू कर दिया। वैसे ये वाटरफॉल जितना खूबसूरत था उससे ज़्यादा मुश्किल इसे फोटोग्राफ करना था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अच्छे फ़ोटोज़ ले लिए। तो बताइए, है ना ये बिल्कुल खूबसूरत जगह? ऐसा वाटर आप लोगों ने कभी भी देखा है क्या? अगर उड़ीसा में देखा है तो बताइए, मैं पक्का वहाँ जगह पे जाऊँगा। लेकिन वेस्टर्न उड़ीसा में ट्रैक थोड़ा सा ही रहा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बारिश के चलते स्लिपरी बहुत है। वो आल्गे फॉर्मेशन हो गया है, ग्रीन ग्रीन सब हो गया है, तो स्लिप बहुत कर रहा है। तो मेरे भारी भरकम बॉडी को लेके जाना मुश्किल है, लेकिन दोनों के हेल्प से मैं इजीली यहाँ पर पहुँच गया हूँ। लेकिन पहुँचने के बाद जो ब्यूटी मिला है ना, वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ़ है। और वैसे भी फ़ोटोज़ तो आप लोगों ने कुछ देखा ही होगा, भी उठाया, मुझे अच्छा लगा। अब अंदर पे कोशिश करते हैं। अब मिस कर रहा हूँ मैं अपने 12 mm को, जो कि फिशाई था। फिशाई के साथ यहाँ पर लेता तो शायद एक बहुत अच्छा फ़ोटो आ सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब 20 mm है, 20 mm के साथ मैं कोशिश करता हूँ पैनोरामा लेने के लिए। उसके बाद देखते हैं फ़ोटो कैसा आता है। कुछ देर फोटो लेने के बाद हमें महसूस हुआ कि हवा बहुत तेज़ हो गया है और पानी का बहाव बढ़ गया है, और ये संकेत था फ्लैश फ्लड का। और सच में जब हमने ड्रोन उड़ाया तो ऊपर से गिरने वाला पानी पूरी तरह से मिट्टी के रंग में बदल चुका था, और हमने सोचा कि इससे पहले हम फंस जाएं, यहाँ से निकलना बेहतर होगा। एक्चुअल में बताऊं तो हर वाटरफॉल का मज़ा जो रहता है वो विंटर्स पे रहता है, क्योंकि देखिए पानी का जो बहाव रहता है वो कम रहता है, तो ज़्यादा लोग आ पाते हैं, तो स्काई भी क्लियर रहता है, तो अच्छा खासा इतना खतरा नहीं रहता। लेकिन अभी जो मानसून के टाइम पे है, एक चीज़ तो बताऊँ आपको, पानी का हर बूंद आपको दिखाई देगा। पहाड़ों में जो मिस्ट खेलते रहता है वो मज़ा देता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब लेंस में थोड़ा मॉइस्चर भी लगता है ना, वो भी एक सिनेमेटिक टोन देता है, जो कि हम जैसे फोटोग्राफर्स या जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे मुझे फ़ोटोज़ अच्छे तो मिले, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। अभी जस्ट फ़ोटो ले रहे थे, कह सकते हैं छोटा सा फ्लैश फ्लड हुआ और पता चला कि ऊपर बारिश हो रहा है, और देखते ही देखते जहाँ से हम लोग चल के जा पा रहे थे वो नी तक पानी आ गया। तो पैनिक का सिचुएशन थोड़ा हुआ, लेकिन अपने दिमाग को शांत किए और वहाँ से यहाँ पर वापस आ गए। अब घंटे भर यहाँ पर रुकने के बाद अब थोड़ा बारिश थमा है। तो क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ड्रोन का शॉट नहीं लिया है, तो अभी कोशिश करेंगे कि जितना ड्रोन का शॉट हो सके ले ले, क्योंकि बारिश का कभी भी भरोसा नहीं है। और वैसे भी अभी साउंड से आपको शायद पता चल रहा होगा, लेवल अभी थोड़ा बढ़ भी गया है, तो अब ये डेयर नहीं करेंगे वहाँ पर जाएंगे। लेकिन हाँ, हमें पता है कि जहाँ पर हम लोग थे उसके ऊपर एक और वाटरफॉल है जहाँ पर हम लोग जाने वाले थे, लेकिन अब डेयर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड भी थोड़ा हुआ है, तो उतना रिस्क नहीं लेंगे। फिर कभी आके फिर से कुछ लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ड्रोन का शॉट कुछ।
चेक करने आए थे, पानी का शायद फ्लो कम हुआ होगा तो फ़ोटो उठाएंगे, लेकिन देखिए इसे कहते हैं एक्चुअली फ्लैश फ्लड है ये। हम लोग वहाँ पत्थर से जा पाए थे इजीली, पानी बहुत ही कम था, मतलब ये पत्थर सारे विजिबल थे, लेकिन अभी देखिए पानी का कलर भी येलो हो गया है, मतलब मिट्टी बहा के लाया है। और जो रास्ता है वो तो कंप्लीट ब्लॉक है। फॉर्चुनेटली हम लोग वापस वहाँ से आ गए थे, क्योंकि हमें लगा कि पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए निकल गए थे। और ड्रोन का वीडियो नहीं मिला था अंदर का, तो उसी के लिए लेने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अभी कोई पॉसिबल नहीं है यहाँ से। तो आई थिंक इट्स अ रैप अप, और क्या कह सकते हैं, बस फिर भी आगे देखते हुए जाते हैं। अगर कुछ वुडलैंड फोटोग्राफी होता है तो वो करेंगे। आपके साथ बस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे हादसा होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स होता है, फ्लैश फ्लड हो जाता है, या पर कहीं पर स्लिप करके गिर जाते हैं। एक और चीज़ भी, आप अगर कभी जंगल पे जाते हैं तो मेक श्योर कि आप वहाँ के किसी लोकल गाइड को लेके जाएं, क्योंकि अभी भी रास्ते पे हम लोगों ने देखा कि एलिफेंट डंग बहुत ही ज़्यादा है और फ्रेश भी है। अब बारिश के टाइम पे तो इतना क्लोज कॉल नहीं होता एलिफेंट के साथ, लेकिन नेचर का कोई भी भरोसा नहीं है और वाइल्ड एक्टिविटीज़ का कोई भरोसा नहीं है। वैसे आप लोगों के पास वो लोग आएंगे नहीं, लेकिन पता नहीं वो किस मूड पे रहेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको देख के जाना है। एक लोकल गाइड को लें या फिर उनसे पहले पूछताछ कर लें कि यहाँ पर क्या कुछ हलचल है या नहीं। और मेन इम्पॉर्टेंटली, आज जैसे हम लोग के साथ हुआ, फ्लैश फ्लड था। अब अगर ये हिमाचल जैसा जगह रहता तो देखे होंगे आप लोगों ने कि हर जगह फ्लड होके कितना तबाही हुआ है, और ऐसे वाटरफॉल पे ये सब चीज़ कॉमन है। अब ये अक्टूबर के टाइम पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी हो गया, आप कर भी क्या सकें। लेकिन आपको बस यही बताऊंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी आएँ, और जितना भी रिस्की शॉट हो या रिस्की प्लेस हो, वहाँ पर जाने से पहले 2 बार सोच लें कि मैं यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही जाके क्रॉस करें और वापस घर ठीक से आएँ। कुंट्रू वाटरफॉल शायद ही हर मैप पे ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप को एक एक्सप्लोरर समझते हो या फिर ट्रैवलर समझते हो, तो हर पहाड़, हर जंगल की हर आवाज़ें आपको खींच के ले ही आएगी। क्योंकि नेचर का असली मतलब होता है उसके सामने जाना, उसके वादियों में खोना और उसके हर एलिमेंट को एंजॉय करना। वैसे ये वाटरफॉल है कैलाश पैलेस के पास, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और कैलाश पैलेस वही है जहाँ पर मैंने वो स्टार ट्रेल लिया था और जिसको मुझे बहुत अवार्ड मिला था। मैं ऊपर लिंक दूंगा, जाके आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ब्लॉग बनाया था। और वैसे भी ये एंटायर जो जगह है पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो आप यहाँ पर आके कभी बोर नहीं हो सकते। शायद हमें और थोड़ा टाइम मिलता तो अच्छे फ़ोटो ले लेते, लेकिन क्या करें, अब हर जगह बारिश चल ही रहा है। अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया, दशहरा ख़त्म हो गया है, लेकिन बारिश बंद नहीं हुआ है। और ये फ्लैश फ्लड से अगर हम लोग जल्दी नहीं निकलते, शायद हम फंस जाते और थोड़ा देर हमें और लगता निकलने के लिए वहाँ से। उससे बेटर यही है कि 4-5 फ़ोटोज़ निकाल लिए, उससे बेहतर और क्या सकता है। तो बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए क्या आप पहले इस जगह पे आए हैं, और अगर आए हैं तो मुझे अपने साथ अपना फ़ोटोज़ भी शेयर कीजिए। और बताइए आपके एरिया में कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पर मुझे आना चाहिए, ताकि मैं वहाँ से कुछ और भी फ़ोटोग्राफी कर सकूँ। तो बस यहीं से अलविदा लेना चाहूँगा आपसे। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।